तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्नोस्टिक बिहेवियर, टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर शो कर सकते हैं। वो एग्रेशन, गुस्सा शो करते हैं अपने इलाके को यानी डिफेंड करने के लिए। वो टेरिटरियल बिहेवियर शो करते हैं या डोमिनेंस यानी गालिबन, जो ऐसा समझो कि मैं यहाँ का बड़ा हूँ, तो डोमिनेंसी शो करने के लिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर शो करते हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला है एग्नोस्टिक बिहेवियर। एग्नोस्टिक बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार पर अटैक करता है, ठीक है, गुस्सा करता है, ऐसा समझ लो। अब वो जो दूसरा जानदार है वो दो तरह के रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर वो ताकतवर है तो वो उसका मुकाबला करेगा, अगर मुकाबला नहीं कर सकता तो वो खुद को सबमिट कर देगा। तो इस किस्म के बिहेवियर को क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर एक्चुअली आ सोसाइटी ऑफ एनिमल मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर। मतलब ये कि जो कोई भी सोसाइटी है उसमें जानदारों की एक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कि कौन से अब कैटेगरीज किया होता है कि कौन से जानदार ख़तरनाक हैं, कौन से नहीं है, यानी उन जानदारों की एक कैटेगरी बनाई हुई होती है। एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ लेथल इन रेयर केसेस। ये चंद केसेस में इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन चंद केसेस में ख़तरनाक होता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली जो जानदार है वो उसे किल नहीं किया जाता, ठीक है। कुत्ते आपस में लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को मार तो नहीं देते ना। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़ख्मी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, ये एग्नोस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं एलिफेंट्स आपस में। इसी तरह से आगे जो ना ये देखें, ये गीदड़ हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं कि जो ना एग्नोस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तस्वीर में ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, ये सबमिटिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि वो लड़ नहीं सकता इसलिए वो खुद को सबमिट कर रहा है। उसके बाद एग्नोस्टिक बिहेवियर एक्चुअली कौन शो करते हैं, मेल शो करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप मुझसे दूर रहो, ठीक है। और इसमें यानी वो एग्नोस्टिक बिहेवियर किसके लिए हो सकता है, एक इलाके के लिए हो सकता है, टेरिटरी या एरिया के लिए हो सकता है, ठीक है। और ये एंटी सोशल होता है, मतलब ये कि वो एक दूसरे की हेल्पफुल या यानी जो एक घुल मिल कर नहीं रहते, वो यानी वो कहते हैं कि हम हैं बस, बाकी सारे गए, ख़त्म, छोड़ो उनको, हम जो कुछ हैं हम ही हैं। तो इट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर। इससे एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। डोमिनेंस हायरार्कीज और टेरिटरियल को बिहेवियर को मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। आगे है टेरिटरी। टेरिटरी में यानी एक ऐसा इलाका जिसे कोई एनिमल डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसे हम टेरिटरियल एनिमल कहते हैं। जो उस इलाके को वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहा है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, वो एग्नोस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, हम टेरिटरी ऑफ एन एनिमल कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देहातों में कुत्ते होते हैं, ठीक है, हर घर में कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो वो कुत्ते एक्चुअली दूसरे घर वाले कुत्तों को अपने पास नहीं आने देते, यानी जो आपका घर है उसमें नहीं आने देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक विलेज में रहते हैं, ठीक है, तो आपके जो घर के कुत्ते हैं वो क्या करेंगे, दूसरे घर वालों के कुत्ते आपके घर में घुसने नहीं देंगे। वो कहेंगे नो, दिस इज़ आवर टेरिटरी, ये हमारा इलाका है, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैनी मेल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्यूपाई अ ब्रीडिंग टेरिटरी, ठीक है। तो यानी देखो, अब उनके रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक उन्होंने टेरिटरी रखा हुआ है, ठीक है। अ मेल एक्टिवली डिफेंड हिज एरिया अगेंस्ट अदर मेल्स। अब एक मेल है वो अपने एरिया को दूसरे जो ना कुत्तों से, जैसे मैंने एग्जांपल किए कि एक कुत्ता दूसरे कुत्तों से जो ना अपने इलाके को बचाता है, लेकिन उसके अलावा ही अट्रैक्ट्स अ फीमेल इन हिज टेरिटरी। वो फीमेल्स को आने देता है लेकिन मेल्स को नहीं आने देता, ठीक है। और उसके साथ क्या करता है, विदाउट इंटरफेरेंस उसके साथ उस मीटिंग होती है। सम टेरिटरीज कंटेन फूड सप्लाई। चंद, अब देखो लड़ क्यों रहे हैं, ठीक है, वो टेरिटरियल रीजन फूड के लिए भी हो सकता है। सम टेरिटरियल रीजन्स प्रोवाइड जो ना शेल्टर। अब चंद टेरिटरियल इलाके जो रीजन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म को किससे, प्रेडेटर से प्रोवाइड बचाते हैं और अनफेवरेबल क्लाइमेट से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर
ऐसा समझो कि कोई ऐसा जगह, ठीक है, जिसमें कोई जानदार छुपा बैठा हो, दूसरा जानदार भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, सर्दियों में या बारिश में, तो वो दूसरा उससे लड़ने लगता है, ठीक है। तो ये जो ना खुद को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, दूसरे प्रेडेटर से बचाने के लिए छुप जाना, ठीक है, दूसरों को ना आने देना, तो ये या अनफेवरेबल क्लाइमेट में क्या शो करते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं एनिमल। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, ये लायंस हैं और दूसरी तरफ ये गीदर्स हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। वैसे आपको ये बात तो पता होगा कि दो लायन जैसे दो शेर एक ही पिंजरे में नहीं रह सकते, तो मतलब ये कि दो शेर एक ही टेरिटरी में कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हर जो लायन है, ये जो भी एनिमल है, उसका एक स्पेसिफिक टेरिटरी होता है। नेक्स्ट है डोमिनेंस हायरार्कीज। डोमिनेंस हायरार्कीज में यानी जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोई जानदार है वो ताकतवर है, दूसरा है इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो अब जो ताकतवर है वो चीज़ों को छीन लेगा, जालिम चीज़ों को छीन लेता है, जो मजलूम होता है वो फिर मुंह तकता रह जाता है। तो यहाँ पे जो ना अब फूड के लिए जो पावरफुल एनिमल्स है, जो मेंबर ऑफ ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस और पावर टू द रिसोर्सेज, ठीक है, जिनके पास ग्रेटर पावर होती है तो रिसोर्स को सबसे ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स आर प्रेजेंट नियर द टॉप ऑफ ऑर्डर, मतलब ये कि वो एनिमल जो ना ऑर्डर के टॉप यानी ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, जो फूड को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, रिसोर्सेज को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। दीज एनिमल्स प्रेजेंट नियर द बॉटम डू नॉट, और वो एनिमल, ठीक है, जो यानी उस रिसोर्सेज के यानी उस ऑर्डर के नीचे नीचे मौजूद होते हैं, वो उन्हें फूड बहुत ही कम मिलता है या मिलता नहीं है। मिसाल के तौर पर पिकिंग आर्डर है, आप मुर्गियों की बात करो, जैसे आप उन्हें दाने डालते हो तो जो ताकतवर मुर्गी या मुर्गा होता है वो बाकियों को पास नहीं आने देता, वो दूर दूर सारे भागते हैं उससे, ठीक है। तो वो जो है सबसे पहले खा लेता है, ठीक है, अगर बच जाए तो वो दूसरे खा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ना एक लीनियर हायरार्की ऑफ डोमिनेंस फॉर्म होता है, ठीक है, कि जो हायर रैंक है वो चिकन है वो पहले खा लेते हैं, बाकी जो बचता है वो जो लोअर रैंक है वो खाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखो, एक डोमिनेंस हायरार्की शो करने के लिए हैन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये भी जो ना डोमिनेंस हायरार्की शो करने के लिए जो ना आपस में एग्नोस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो कहता है मैं पहले खाऊंगा, वो कहता है मैं पहले खाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। और अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी एनिमल वो हायर रिंग में आना चाहे तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। यानी लोअर रिंग जो चिकन होता है, जो वीक होता है, ठीक है, वो सुकून से बाद में जो बचता है उसे खाता है, जो बाद में बचता है उसे यानी सुकून से अपटेन कर लेता है। और दूसरी बात, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बर्ड है यानी कोई एनिमल है वो अपने हायर रैंक में आना चाहता है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, लड़ाई करेगा। अगर उस लड़ाई में वो जीत गया तो वो हायर रैंक में आ जाएगा, जो दूसरा है वो लोअर रैंक में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ओकेजनल फाइट्स अकर, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, फाइट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखो हैंड्स हैं, ठीक है, लोअर ये जो ना फूड के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लोअर के जो यानी मुर्गे हैं आपस में, जो लोअर रैंक वाला है वो ऊपर आना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।